नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास की एक झलक पे नज़र डालते हैं हम लोग, वो भी बिहार से जुड़े हुए इतिहास पे। हालांकि इतिहास को अगर जैसे ही पढ़ेंगे, इंडिया के इतिहास को पढ़ेंगे, तो बिहार का, मगध का तो उसमें चर्चा ऑटोमेटिकली ही होगा। बिहार के इतिहास को अगर छोड़ दे तो इंडिया का इतिहास बनता ही नहीं है, इंडिया का इतिहास खाली है। तो हम बात करेंगे, थोड़ा सा इतिहास का एक झलक देखेंगे। बिंदुसार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब अंतिम समय में बिंदुसार ने सबसे अपने प्रिय पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का निर्णय लिया, इस बात को लेकर के जिस पुत्र को वो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने लगभग बिंदुसार के 99 ऐसे जो पुत्र थे उनको खत्म करने के बाद राजा के पोशाक पहन करके बिंदुसार के मृत्यु के स्थिति वाले अवस्था में पहुंच करके उन्होंने अपने आप को बोला, अब आप बताइए, आपका 99 पुत्र को तो मैंने मार दिया, अब आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो बिंदुसार ने अपने उस पुत्र को राजगद्दी पे बैठाया। हालांकि ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने खुद से जिद के वजह से, क्रूरता के वजह से उन्होंने सिंहासन पे बैठा, जिनको आज हम लोग सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। काफी क्रूरता का चरम सीमा था इनके राज्य के समय में। जब ये सिंहासन पे बैठे तो इन्होंने एक ऐलान किया कि महल के चारों तरफ जो वृक्ष है, फलादार वृक्ष, सबको काट दिया जाए। तो उनके जो मंत्रीगण थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो सम्राट अशोक ने बोला कि चलो तो फिर तुम्हारा ही गर्दन काट देते हैं। काफी ऐसे मंत्रियों को उन्होंने मारा। हालांकि इस तरह से काफी लड़ाई होते गया और सभी युद्धों को इन्होंने जीता। मतलब ये अपने दादा की तरह ही अपने राज्य को विस्तार करने में ज्यादा बिलीव रखते थे। लड़ाई होते होते एक जो कलिंग राज्य था, जो इनके अधीन में नहीं आना चाहता था, इनका विरोध किया। तो इन्होंने काफी समझाने के बाद कलिंग पे चढ़ाई किया। कलिंग से युद्ध शुरू हुआ, उसमें काफी मार काट हुई, काफी सारे लोग को मारा गया। युद्ध खत्म होने के बाद अपने लड़ाई की स्थिति की मुआयना करने के लिए जब ये युद्ध के स्थल पे भ्रमण कर रहे थे, तो इसी बीच इनके सामने एक आदमी आता है और बोलता है, अपने अंदर से, चादर के अंदर से एक बच्चा का मृत्यु शरीर निकालता है और बोलता है कि महाराज, आप तो बहुत बड़े सम्राट है, आप इस बच्चे में जान डाल दीजिए। आपने तो काफी लोगों को मारा है, आप चाहेंगे तो सैकड़ों को एक साथ मार सकते हैं, थोड़ा सा इसमें जान डाल करके देखिए। उसके बाद सम्राट अशोक का दिमाग हिला और उन्होंने निर्णय लिया कि रियल में ये हम क्या कर रहे हैं, युद्ध जो खून खराबा हो रहा है वो क्या है, उससे इंसान को मिलने वाला क्या है। हालांकि जो आदमी था उसके बारे में कुछ विशेष अभी तक ये नहीं आया, लेकिन पता चला कि ये बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे। उसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और इन्होंने अपना जो है स्तंभ बनाना शुरू करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे शिलालेख का निर्माण किया जाता है, स्तंभ बनाया जाता है, जिसमें दुनिया और समाज के लिए ऐसे उपदेश लिखे जाते हैं जो मानव के हित में था। उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जो सराहनीय रहा। हालांकि जब ये क्रूरता की, इनकी क्रूरता की बात आती है तो क्रूरता भी चरम सीमा पे था। और जब ये अच्छा हुए, इंसानों के बीच इनका आना जाना हुआ और इंसान के लिए ये जीना शुरू किए, तो ये भी एक चरम सीमा पे था। इनके बौद्ध भिक्षु बनने के बाद जब ये घटना हुआ, जब बौद्ध भिक्षु से इनका मिलन हुआ, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और इस बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जो सराहनीय रहा। और आज भी जो उपद्रवी लोग थे बीच के समय में, आज से 1500 साल पहले जाएंगे लगभग, तो इनके बहुत सारे पहचानों को मिटाने का कोशिश किया गया। लेकिन आज 2023 के आसपास हम बोलते हैं, इसके बाद भी 100 साल, 500 साल या हजारों साल बाद भी इनके पहचान को नहीं मिटाया जा सकता है। इतना बड़ा इन्होंने काम किया। इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए काफी ऐसे देशों में भ्रमण किया और करवाया। अपने राजदूतों को लगभग कितने सारे देशों में भेजे। और आज का ये छोटा सा क्लिप आपने देखा कि सम्राट अशोक का क्या गुण रहा और क्या अवगुण रहा। तो आज इतिहास का एक छोटा सा क्लिप आपने देखा, जिसमें आपको ये देखने को मिला कि हमारे जो सम्राट थे, हालांकि इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, अपने समय में सम्राट अशोक ने अपने राज्य को इतना बड़ा विस्तार किया था। विस्तार इतना बड़ा था कि लगभग पूरे अखंड भारत, जिसको हम लोग जानते हैं, वो अखंड भारत ही था जो सम्राट अशोक ने बनाया। लगभग 30 साल के शासन काल में इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, जिसका मुआयना आप करेंगे तो
हिस्ट्री के बड़े स्तर पे, मतलब हिस्ट्री को आप जानेंगे, इनके हिस्ट्री को जानेंगे तो आप कहेंगे कि वाह, रियल में सम्राट अशोक ने कितना बड़ा काम किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।